अंकुर और खरबूजा। एक दिन बाजार में, बच्चों जरा इस टोकरी को उठवाने में मेरी मदद करो। अभी आए चचा। अंकुर उस टोकरी को उठाने में मदद करता है। शाबाश। टोकरी सर पर रखने के बाद वह आदमी अंकुर को एक खरबूजा देता है। तुमने मेरी सहायता की, धन्यवाद। ये लो, खरबूजा खा लेना। आए, बड़े दिनों से मेरा मन खरबूजा खाने को कर रहा था, लेकिन अंकुर यह हम दोनों का है। टोकरी उठवाने में मैंने भी हाथ लगाया था। ठीक है रूपी, घर चलते हैं। वहां चाकू से इसके 2 टुकड़े करेंगे और इसे आपस में बांट लेंगे। दोनों घर की ओर चल देते हैं। अच्छा सुझाव है, चलो। ढोलो, अंकुर को खरबूजा मिला है। किकन ने ढोलू को बता दिया, वह पेटू खरबूजा छीनकर खा जाएगा। फिर तुम्हारे लंबे बाल कब काम आएंगे? मैं खरबूजा इनमें छुपा देता हूँ। इतना कहकर रूपी अंकुर के लंबे बालों में खरबूजा छुपा देता है। इधर ढोलू, खरबूजा इधर दो। ढोलू, वह मेरे पास नहीं है, जेबें देख लो। तुम्हारे सिर के बाल कैसे बदल गए? यह मैंने ब्यूटी पार्लर से जूड़ा बनवाया है, आजकल इसका फैशन है। माफ करना, गलत फहमी हो गई थी। ढोलू और किकन। ढोलो, अंकुर ने तुम्हें उल्लू बनाया। दरअसल जिसे तुम सर का जूड़ा समझे वह खरबूजा था। हैं? ढोलू अंकुर के पीछे दौड़ता है। मैं उस गीदड़ के हड्डियों का दलिया बना दूंगा। मैं वह खरबूजा हासिल करके रहूंगा। अंकुर और रूपी। ढोलू आ रहा है अंकुर, जल्दी बेल्ट से खरबूजा पीठ पर बांध लो। तुमने मुझे चराया, तुम्हारे सिर का जूड़ा कहाँ गया? मैं गिर पड़ा था ढोलू और जूड़ा खुल गया। तुम्हारी पीठ के पीछे क्या है? गिरने से पीठ पर चोट लगी और वह सूज गई है। ओहो, काफी सूजन है, दर्द हो रहा होगा, मुझे माफ कर दो। ढोलू, तुम गधे के गधे रहे। वह सूजन नहीं, अंकुर की पीठ पर बंधा खरबूजा था। ऐसा? कहाँ है वह खरबूजा? ढोलू फिर आ रहा है। मैंने खरबूजे को अंदर लुढ़का दिया है, ढोलू के जाने के बाद उठा लेंगे। ढोलू और अंकुर। अंकुर, पीठ दिखाओ। देख लो, सेक कर सूजन खत्म हो गई है। माफ करना दोस्त, मैंने यूं ही तुम पर शक किया। इमारत के अंदर। ओह, खरबूजा बकरी खा गई हैं? रमन और खोई फाइल। एक दिन रमन के ऑफिस में बॉस ने मुझे बुलाया है। बॉस के केबिन में। रमन, तुमने टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल मुझे अभी तक नहीं दी। अगर तुमने वह 10 मिनट में मेरी मेज पर ना रखी तो अपनी नौकरी खत्म समझो। रमन बाहर निकल आता है। मर गए, वो बुड्ढा टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल मांग रहा है। मैंने सारे कागज देख लिए पर उस फाइल का कहीं पता नहीं। ओए, वो मेरी मेज पर भी नहीं है। उसने मुझे 10 मिनट दिए थे मोगा सिंह, उस अलमारी में देख लो। रमन अलमारी में चेक करता है, वह यहां भी नहीं मिली। अकाउंट्स विभाग में देखता हूं। अकाउंट्स विभाग में टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल नहीं, यहां नहीं है। रमन, अब मेरी नौकरी गई समझो। तभी रमन का बॉस बाहर आता है। रमन, वह फाइल मेरी ही मेज की दराज में मिल गई। हैं? पिंकी, टीवी और नींद।
एक दिन पिंकी देखो हमारे नए पड़ोसी श्री चंपत राय कैसे हैं। वह घर के अंदर घुस जाती है। चंपत राय जी, इस ब्लॉक के लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन चंपत राय जी सो रहे होते हैं और टीवी चल रहा होता है। मैं आ रहा हूँ। अरे टीवी चल रहा है और चंपत राय जी सो रहे हैं। पिंकी टीवी को बंद कर देती है। इसे मैं बंद कर दूं? तभी चंपत राय जी जाग जाते हैं। ये टीवी किसने बंद किया? जब आप सो रहे थे मैंने सोचा कोई देख नहीं रहा तो क्यों फिजूल में टीवी चले। यह बात इतनी सीधी नहीं है। हर आदमी को अपने तरीके से सोने की आदत होती है, तुम्हें भी होगी। हाँ, सोने से पहले माँ मुझे लोरी सुनाती है। ठीक। मैं गांव से रोजगार की तलाश में जब दिल्ली आया तो कई साल तक स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोता रहा। दिन रात भीड़, ट्रकों और मोटर गाड़ियों के शोरगुल में सोने की आदत पड़ गई। जब मैंने इस मोहल्ले में मकान किराए पर लिया तो नींद नहीं आई, इसलिए टीवी चलाकर सोता हूँ। हैं? चलो टीवी ऑन करो। करती हूँ। पिंकी टीवी को ऑन कर देती है। अब तुम जाओ, मुझे सोना है। पिंकी बाहर चली जाती है। रास्ते में गन्नू, हमें इस मकान में चोरी करनी है। ठीक है बन्नू, दरवाजा खुला होने से हमारा काम आसान हो गया है। तभी इस लड़के ने हमारी बातें सुन ली है। ऐसे मौकों से निपटना मुझे आता है। तुमने शब्द निकाला तो गोली मार दूंगा। वह बदमाश पिंकी को रिवॉल्वर पर रोक लेता है। तुम जाओ और काम करो, मैंने इसे रोका हुआ है। वह बदमाश घर के खुले दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर जय बजरंग हूँ। है? वह बदमाश वहां से दौड़ लगा देता है। अंदर पुलिस है। घर के अंदर पिंकी, इंस्पेक्टर जय बजरंग जी, आपसे मिलकर खुशी हुई।